हाल ही में कनाडा की संसद में एक नाजी सेना के व्यक्ति को सम्मानित किया गया जो दूसरे विश्व युद्ध के समय रूस से लड़ा था। दुनिया के कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि नाजी सेना का ये शख्स ज्यूज के नरसंहार में शामिल था। रूस और पोलैंड ने कनाडा को इसके लिए सॉरी बोलने को कहा था और अब कनाडा ने भी अपनी गलती का एहसास करते हुए सॉरी बोला है। अब आइए आज के जागरण ग्लोबल के शो में हम लोग जानते हैं हिटलर की नाजी सेना क्या है, इसका पतन क्यों हुआ और इसका इतिहास क्या है। 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद एक वर्साई की संधि हुई। इस संधि के जरिए विजित राष्ट्रों ने जर्मनी पर दूसरे विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए $33 बिलियन का फाइन लगा दिया था और साथ ही ये भी इंश्योर किया कि जर्मनी अब अपनी सेना नहीं रख सकता। इस संधि के बाद जर्मनी में महंगाई आसमान में पहुंच गई और बड़ी संख्या में लोग भूख से मरने लगे। इसी में से एक शख्स निकलता है जो अपने भाषणों के जरिए लोगों को प्रभावित करता है। जर्मनी के लोग भी उस समय महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर इस व्यक्ति का साथ देते हैं और 1933 में यह शख्स अपने आप को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर देता है। इस व्यक्ति का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर विशाल जर्मन एम्पायर बनाने के लिए एक विशाल सेना बनाना शुरू करता है और 1935 में अचानक पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एयरफोर्स भी है। यह 1919 की वर्साई की संधि का साफ उल्लंघन था जिसमें लिखा था कि जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता। 1937 में हिटलर अपनी सेना लेकर ऑस्ट्रिया में घुस गया और बिना किसी खून खराबे के ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा बना लिया क्योंकि ऑस्ट्रिया की सरकार खून खराबा नहीं चाहती थी। इसके बाद जर्मनी ने 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया और इसे भी जर्मन एम्पायर का हिस्सा बना लिया। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने 10 लाख सैनिकों के साथ पोलैंड पर अटैक किया और इस हमले के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब हिटलर पोलैंड की घेराबंदी कर रहा था तब यूके और फ्रांस ने जर्मनी को चेतावनी दी थी कि अगर पोलैंड पर अटैक किया गया तो वो जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। हिटलर ने यूके और फ्रांस के इस अल्टीमेटम को इग्नोर करते हुए पोलैंड पर चढ़ाई कर दी और उसे भी जर्मन एम्पायर का हिस्सा बना लिया। जर्मनी के इस अग्रेशन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इसका हिटलर पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर बहुत तेजी से अटैक किया और कुछ ही दिन के अंदर नाजी सेना ने इन देशों को अपने कब्जे में ले लिया। उधर हिटलर के इस ताबड़तोड़ अग्रेशन को देखकर यूके के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलिन भौचक्के रह जाते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो यूरोप के देशों को नाजियों के अग्रेशन से बचाने में विफल रहे। इसके बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल बनते हैं और इसी दिन 10 मई 1940 को हिटलर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग में हमला कर देता है। करीब 30 लाख की नाजी सेना इन देशों पर अटैक करती है और यूरोप के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लेती है। इसी अटैक से संबंधित एक घटना है डंकर बीच की। दरअसल 4 लाख एलीट सैनिक डंकर बीच पर फंस गए थे और तेजी से नाजी सेना तीनों तरफ से उनकी ओर बढ़ रही थी। एलीट सेना के 4 लाख सैनिकों के पास बचने का बस एक ही रास्ता था और वो था समुद्र का रास्ता। 26 मई 1940 को उन सैनिकों को बचाने के लिए यूके ऑपरेशन डायनामो लॉन्च करता है और ये सैन्य इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन था जो 26 मई 1940 से लेकर 4 जून 1940 तक चला था। इस ऑपरेशन के जरिए लगभग 3.5 लाख सैनिकों को बचा लिया गया था। इसके बाद जर्मनी इटली के साथ एक अलायंस बनाता है और ब्रिटेन पर अटैक करता है। हिटलर की वायुसेना ब्रिटेन के शहरों पर हेवी बॉम्बिंग करती है। जवाब में ब्रिटेन की तरफ से भी करारा जवाब मिलता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ब्रिटेन को बाकी यूरोपियन देशों की तरह जीतना आसान नहीं था। इसलिए हिटलर ब्रिटेन से अपनी नजरें हटाकर सोवियत एम्पायर की तरफ करता है और यही निर्णय दूसरे विश्व युद्ध का और हिटलर की हार का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। 22 जून 1941 को जर्मनी सोवियत यूनियन पर हमला करता है। सोवियत यूनियन के पास जर्मन से कई गुना बड़ी सेना थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में नाजी सेना सोवियत से कहीं आगे थी। ब्रिटेन भी मौका देखकर सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। जर्मनी की सेना सोवियत यूनियन पर जोरदार हमला करती है और रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक पहुंच जाती है। इसी समय मौसम अपनी करवट बदलता है और सोवियत यूनियन के इस भाग में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। जर्मन सेना इतनी ठंड में सरवाइव नहीं कर पाती। वहीं सोवियत यूनियन के सैनिकों को ठंड में रहने की आदत थी। इसी कारण जर्मनी के 3 लाख सैनिक स्टेलिनग्राड में सोवियत यूनियन के सामने सरेंडर कर देते हैं और यहाँ से हिटलर का पतन शुरू होता है। हिटलर को करारा झटका तब लगता है जब 6 जून 1944 को एलीट कंट्रीज के 1.5 सैनिक फ्रांस को आजाद कराने के लिए जर्मनी पर दक्षिण और पश्चिम से अटैक करते हैं। अब जर्मनी पर 3 तरफ से हमला किया जा रहा था। इस वजह से यूरोप के कई देश फिर से जर्मनी से आजाद हो गए। एलीट सेना की एयरफोर्स जर्मनी के शहरों पर जोरदार बॉम्बिंग कर रही थी।
दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी 4 महीने सबसे खतरनाक थे। डेली लगभग 30,000 लोग युद्ध में मारे जा रहे थे। जैसे जैसे एलीट सेना जर्मनी के अंदर बढ़ती है, वैसे वैसे हिटलर के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में पता चलता है, जिसमें हिटलर ने लाखों की संख्या में ज्यूज का नरसंहार कराया था। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत की सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन की घेराबंदी करती है और इसी दिन हिटलर खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर लेता है। और फाइनली हिटलर की मौत के बाद 8 मई 1945 को नाजी सेना पूर्णतः सरेंडर कर देती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे महायुद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जो उस समय दुनिया की आबादी का लगभग 3% थी। तो ये थी हिटलर और उसकी नाजी सेना की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। ऐसे ही देश दुनिया के इतिहास से जुड़े और किस्से देखने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।